कुछ भी हो जाए ओपोजिशन से मफाहमत नहीं होगी। वजीर आजम का दो टोक मौकिफ, कहते हैं जलसे करें या धरने दें एनआरओ नहीं मिलेगा। पहले दिन ही कह दिया था कि लूटमार करने वाले इकट्ठे हो जाएंगे। शहजाद अकबर टिकट बुक करा लें, उनका एहतसाब अवाम के सामने होगा। लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी का कहना है कि मुल्क की तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत से निजात का सिलसिला गुजरावाला से शुरू होगा। पुलिस और कंटेनर्स रास्ता नहीं रोक सकते। एहसन इकबाल बोले कि अपोजिशन की तहरीक से हुकूमत की टांगें कांप रही हैं। पंजाब में पुलिस गर्दी की जा रही है। आवाम की ताकत से कंटेनर को उठाकर बाहर फेंक देंगे, सेनेटर परवेज रशीद का ऐलान। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं हुकूमत एक निहत्ती लड़की से खौफजदा हो गई। मरियम नवाज से सियासी अंदाज से मुकाबला करें। सियासी जिंदगी में किसी हुकूमत को इतना खौफजदा नहीं देखा। जलसे से रोका गया तो हर जगह एहतजाज होगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं जितना चाहे पुलिस गर्दी कर ले, जलसे से पीछे नहीं हटेंगे। पीडीएम के 16 अक्टूबर के जलसे से कबल जाती उमरा रोड बंद करने की तैयारियां। जाती उमरा के गिर्द कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। गुजरावाला में एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर लीगी रहनुमा और कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शकरगढ़ में इंतजामिया पीडीएम के जलसे को रोकने के लिए मुतहर्रिक। लीगी पैना फ्लैक्स छापने वाली दुकानें बंद कर दी गईं। आजकल वोट को इज्जत दो का नारा लगाया जा रहा है। नून लीग ने आज तक नहीं बताया कि कौन से हलके खोलने हैं। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मरियम नवाज ने एनए 120 के ज़िमनी इंतखाबात में धांधली का मंसूबा बनाया। एक सीट के लिए करोड़ों रुपए मुख्तस किए गए। नेस्पाक ने इलेक्शन के दिनों में तरक्याती काम करवाने का एतराफ किया। नेस्पाक इंजीनियर ने एतराफी बयान में कहा है कि उन्हें रायवन बुलाकर हुक्म दिया गया। दस्तावेजात नैब और इलेक्शन कमीशन को भिजवा रहे हैं। मरियम नवाज चांगा मांगा सियासत की तरबियत याफ्ता हैं। जिंदगी में कभी भी उन्होंने अपना माल खर्च नहीं किया। जल से जुलूसों से कोई हुकूमत नहीं गिरती। 31 दिसंबर तक झाड़ू फिर जाएगी। फरवरी में मामला कंट्रोल में होंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं कि सारा मजमा मौलाना फजलुर रहमान का है। 2 दिन में पता लग जाएगा कि कितने लोग निकलते हैं। नून लीग की अब मुल्क की सियासत में कोई जगह नहीं। शहबाज शरीफ मामलात को सुलझाना चाहते थे। सेनेट के इजलास में पीटीआई ज्यादा सीटें लेगी। वजीर रेलवे का मुल्क में महंगाई का एतराफ, बोले लोग गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे हैं। मुल्क में मसनूई तौर पर गंदम का बहरान पैदा किया जा रहा है। विफाकी वजीर फखर इमाम कहते हैं मुल्क में गंदम की पैदावार तखमीनी के मुताबिक नहीं हो सकी। रवा साल मुल्क भर में 68 लाख टन गंदम सरकारी तौर पर खरीदी गई। खरीदारी का अहदा 82 लाख टन मुकर्रर किया गया। 3 बार खतूत लिखने पर सिंध हुकूमत ने 2 दिन पहले गंदम रिलीज करने का फैसला किया। महंगाई की आड़ में मिक्स करप्शन पार्टी खरबों डॉलर्स की करप्शन पर पर्दा डालने के चक्कर में है। बुज़दार हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने और अवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान कहते हैं कि बुज़दार हुकूमत फ्लावर मिल्स को अब तक 12.5 लाख टन से जायद गंदम रिलीज कर चुकी है। सिंध ने इस साल 14 लाख टन के टारगेट में से 12.5 लाख टन पूरा किया। गंदम की प्रोक्योरमेंट ना करके मसनूई बहरान पैदा किया गया। सिंध ने पास्को से 5 लाख टन के कोटे में से सिर्फ 2 लाख टन गंदम वसूल की। सिंध हुकूमत ने अभी तक फ्लावर मिल्स को एक दाना गंदम रिलीज नहीं किया। चेयरमैन नैब की जेर सदारत इजलास, डीजी नैब रावलपिंडी ने शुगर सब्सिडीज के अंडर तहकीकात से मुताल्लिक इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी। चेयरमैन नैब का रिपोर्ट पर इत्मीनान का इज़हार। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं तहकीकात शफाफ, गैर जानबदार, मेरिट और प्रोफेशनल अंदाज में मुकम्मल की जाए। तमाम सूबों से चीनी सब्सिडी से मुतालिक मालूमात इकट्ठी की जाए। SECP से मुतालिक कंपनीज की माली और ऑडिट रिपोर्ट हासिल करके मामले की तह तक पहुँचा जाएगा।
रोशन सिंध प्रोग्राम केस, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नैब ऑफिस में पेश। नैब तफ्तीशी अफसरान के वज़ीर आला से इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में 40 से जायद गैर कानूनी भर्तियों, शुगर सब्सिडी केस और गंदम बहरान के हवाले से सवालात। वज़ीर आला सिंध ने 100 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेजात नैब हुक्काम के हवाले कर दी। मुराद अली शाह का गैर कानूनी भर्तियों में मुलव्विस होने से इनकार। वज़ीर आला 45 मिनट बाद नैब ऑफिस से रवाना हुए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ से की गई तफ्तीश की रिपोर्ट एहतसाब अदालत में पेश। शहबाज शरीफ की जानिब से अदम ताउन का इल्जाम। नैब रिपोर्ट के मुताबिक लंदन फ्लैट्स के लिए गैर मुल्की कर्जों की अदायगी से मुतालिक शहबाज शरीफ के डिक्लेयर्ड असासों में कोई जिक्र नहीं। शहबाज शरीफ ने वाज़ेह नहीं किया कि वो गैर मुल्की कर्जों के 4000 पाउंड माहाना किस्त कैसे अदा करते रहे। 2018 से सिर्फ एक फ्लैट शहबाज शरीफ की मिल्कियत में है, जिसमें अहल खाना रिहाइश पजीर है। शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज की मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत में जमा करवा दी गई। मुल्क भर से आए पेंशनर्स और लेडी हेल्थ वर्कर्स का डी चौक पर एहतजाज। पुलिस की भारी नफरी तैनात। डी चौक कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। बिलावल भुट्टो की सरकारी मुलाजमीन और लेडी हेल्थ वर्कर्स की हिमायत। कहते हैं कि हुकूमत सरकारी मुलाजमीन और लेडी हेल्थ वर्कर्स के तमाम जायज़ मुतालबात तस्लीम करे। तरक्कियाँ, मुनासिब पेंशन और मसावी मराद वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन का हक है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तरक्याती मंसूबों से मुतालिक इजलास। वज़ीर आज़म कहते हैं विफाक हुकूमत इंज़माम शुदा इलाकों की बिला तातुल तामीर और तरक्की के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म का सूबाई मालियाती अवार्ड की ज़रूरत पर जोर। कहते हैं सूबों के मुहासिल और आमदन की मुनसिफाना तक़सीम ज़रूरी है। माजी में वसाइल का बड़ा हिस्सा सियासी तरजीहात को मद्देनजर रखते हुए महदूद कर दिया जाता था। पसमानदा इलाकों में तामीर और तरक्की का अमल मुतासिर और अवाम में एहसास से महरूमी ने जन्म लिया। महसूलात से मुतालिक अजला और मुकामी हुकूमतों को बाख्तियार बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। बाजोड़ में सरहद पार से दहशत गर्दों की पाक आर्मी की चेक पोस्ट पर फायरिंग। एक जवान शहीद, एक जख्मी हो गया। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों की फायरिंग से हवालदार तनवीर ने जाम शहादत नोश किया। कोयटा के सुमुंगली रोड पर किडनी सेंटर के करीब दस्ती बम धमाका, 7 मजदूर जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मजदूर जेर तामीर पुल पर काम कर रहे थे। पाकिस्तान की एक और अहम सफारती कामयाबी। भारत की तमाम तर साजिशों के बावजूद पाकिस्तान 3 साल के लिए UN इंसानी हुकूक काउंसिल का रुकन मुंतखब। वज़ीर आज़म इमरान खान का इज़हार मुसर्रत। वज़ीर आज़म कहते हैं हम इस्लामोफोबिया के खिलाफ और बाहमी एहतराम के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। इंसानी हुकूक की मसावी बुनियादों और गैर जानिबदाराना तरीके के निफाज के लिए इत्तफाक़ राय से आगे बढ़ते रहेंगे। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बेनकाब करता रहेगा। मोटरवे ज्यादती केस के मुलजिम की गिरफ्तारी पर इनाम कैसा? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का नोटिस। चीफ जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि आबिद मलही इनसे पकड़ा नहीं जाता और वजीर आला 50 लाख रुपए का इनाम का ऐलान कर देते हैं। अब पुलिस अफसरान अपनी जिम्मेदारियां भी इनाम के लालच में अदा करेंगे। क्या पुलिस का काम मुलजिमों को पकड़ना नहीं? पुलिस एहलकार अगर मुलजिमों को नहीं पकड़ेंगे तो क्या करेंगे? ये पंजाब हुकूमत ने नया तरीका ढूंढ लिया। आबिद मलही को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि उसने गिरफ्तारी पेश की। मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम के वालिद का इंकशाफ। अकबर मलही कहते हैं कि आबिद को मांगा मंडी में वाक़े घर बुलाकर पुलिस को खुद इत्तला दे। खालिद भट्ट नामी मुकामी शहरी की मौजूदगी में पुलिस के हवाले किया। आबिद मलही की गिरफ्तारी का सेहरा पुलिस ले रही है, जबकि उसके वालिद ने कहा कि खुद पेश किया। सहाफी का IG पंजाब से सवाल। इनाम खानी जवाब दिए बगैर ही चले गए। अब तक ने पुलिस हिरासत में मौजूद आबिद मलही की तस्वीर हासिल कर ली।
मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 14 अफराद जाँ बहक, 615 नए केसेस रिपोर्ट। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल भी कोरोना में मुब्तला। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 8,782 तक पहुँच गई। अमवात 6,601, केसेस 3,20,463 हो गए। महकमा सकाफत सिंध ने करप्शन का केस मुलजिम साबिक डायरेक्टर PDM-I सेल रोशन कनासरो ताहाल मफरूर। सूबाई वजीर सरदार शाह की हिदायत पर रोशन कनासरो को मुअत्तल करने का फैसला, चीफ सेक्रेटरी को नोट अरसाल। और मिसबाहुल हक का चीफ सेलेक्टर का ओहदा छोड़ने का ऐलान। कहते हैं कि ओहदा छोड़ने का फैसला खुद किया। इस्तीफे को वज़ीर आज़म से मुलाकात का नतीजा करार देना गलत है। किसी के दबाव पर फैसला करना होता तो दोनों ओहदे छोड़ देता। मेरा टारगेट टीम पाकिस्तान को टॉप 3 पर लाना है। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अकरम को नया चीफ सेलेक्टर लगाए जाने का इम्कान। मोहम्मद अकरम जनूबी अफ्रीका से सीरीज में जिम्मेदारियां संभालेंगे। PCB ने कौमी T20 टीम के कप्तान बाबर आजम के मायदे में 1 साल की तौसीह कर दी। बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप 2021 तक क़यादत करेंगे।